Good morning, students. Today we will start insurance claim unit number first, BCom part first, ABST. Students, लास्ट क्लास में हमने इंश्योरेंस क्लेम के स्टेप लिखे थे। उन स्टेप को आपको याद करना है। तो आप आपकी बुक से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर 1 to 10 जो क्वेश्चन है वो फर्स्ट मेथड के ही हैं। क्लोजिंग स्टॉक ऑन द डेट ऑफ हायरी कैलकुलेट करना है। तो आप ये स्टेप याद करोगे तो इजी वे में वो क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कहने का मतलब कोई भी हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तो उसके बारे में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अपने को आना चाहिए। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट यदि आपको आता है तो आप उसको आसानी से हल कर सकते हो, और यदि आपको स्टेप ही नहीं पता है कि इस क्वेश्चन को कैसे हल करें तो उसमें टाइम भी अधिक लगता है और क्वेश्चन हल भी नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि हमें पता ही नहीं है क्वेश्चन को हल कैसे करना है। तो इसलिए आप वो स्टेप जो मैंने लिखवाए थे उनको नोट करना, उनको याद करना, तो आप आसानी से फर्स्ट मेथड के क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं। यस, इसमें ही हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको बोर्ड पर करके बताऊंगा, तो उसमें जो स्टेप मैंने लिखवाए थे उस स्टेप के अकॉर्डिंग ही हम चलते जाएंगे और इसी में वो कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, वो स्टेप क्या है वो मैंने कल एक्सप्लेन किए थे। थोड़ा सा रिमाइंड करवाता हूँ क्या स्टेप थे। स्टेप देखिए ये थे। कैलकुलेशन ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, लास्ट ईयर्स। फर्स्ट स्टेप अपना था ट्रेडिंग अकाउंट क्रिएट करना है लास्ट ईयर्स की डिटेल का, और इससे ये जो कॉस्ट पॉइंट का कैलकुलेट कर रहे हैं। टारगेट क्या है अपना? टारगेट यहाँ लिख देता हूँ। ट्रेडिंग अकाउंट क्रिएट करने का अपना जो टारगेट है वो ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। यदि क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है फिर हमें ट्रेडिंग अकाउंट क्रिएट नहीं करना है। समझ में आ गया ना? देखिए, कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए जिससे आपको इजी वे में वो क्वेश्चन हल हो जाए। आपको पता ही नहीं है, आपका टारगेट ये नहीं होना चाहिए कि आंसर मिला है एक साथ नहीं मिला है। ये आपका कोई टारगेट नहीं है। टारगेट आपका ये है कि कंसेप्ट क्लियर है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। कब बनाएंगे? ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए। यदि क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है देन ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाना है। क्लियर? पॉइंट नंबर सेकंड, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करना है। ये ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, इसे ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100, ये फॉर्मूला लगा के हम ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। यदि क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट ऑलवेज गिवन देन ग्रॉस प्रॉफिट पर भी अपने को कैलकुलेट करना है। एवरेज ग्रॉस प्रॉफिट, एवरेज ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो भी अपने को कैलकुलेट करना होता है। जैसे आपके पास 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर के ट्रेडिंग अकाउंट है, फिर आपने 4 ईयर के जीपी परसेंटेज काउंट कर रखे हैं, तो फिर उनका क्या क्या करना है अपने को? एवरेज करना है। एवरेज करने के बाद यदि क्वेश्चन में ऑलवेज गिवन है एवरेज जीपी परसेंटेज दे रखे हैं, तो इसे केस में आपको ये फर्स्ट और सेकंड दोनों पॉइंट ही आपको नहीं करने। देन थर्ड पॉइंट अपना ट्रेडिंग अकाउंट। थर्ड पॉइंट में अपने को करना है मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट कब करते हैं? करंट ईयर का, और प्रत्येक क्वेश्चन में अपन मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट क्रिएट करेंगे। ठीक है, ये फर्स्ट और सेकंड के पॉइंट तो हो सकता है किसी क्वेश्चन में न करें। यदि एवरेज ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है तो ये दोनों पॉइंट ही नहीं होंगे, बट
मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट से तो क्वेश्चन को अपने को स्टार्ट करना ही है। ये करंट ईयर का है, डेट ऑफ 5 वाले ईयर का मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट क्रिएट किया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है लॉस ऑफ स्टॉक कैलकुलेट करना है। ये लॉस ऑफ स्टॉक भी कैलकुलेट आपको करना है। क्लोजिंग स्टॉक इसमें आएगा, सेव्ड अमाउंट यदि कोई दे रखी है तो अपने को क्या करना है, लेस करके लॉस ऑफ स्टॉक कैलकुलेट कर देना है। इसके बाद अपने को क्या करना है, क्लेम अमाउंट इक्वल फॉर्मूला भी मैंने इसलिए लिखा है कि इसमें अपने को ये ध्यान होना चाहिए कि ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला कब अप्लाई करना है, कब नहीं करना है। क्लेम अमाउंट है तो क्लेम अमाउंट के लिए अपने को ध्यान रखना है लॉस ऑफ स्टॉक इंश्योर डिवाइड बाई इंश्योरेबल। तो देखिए ये फॉर्मूला कब अप्लाई करना है, अपना आंसर 4th पॉइंट में भी कंप्लीट हो सकता है और कभी अपने को ये लास्ट पॉइंट भी अप्लाई करना है। पॉलिसी अमाउंट, यदि पॉलिसी अमाउंट जो दे रखी है, जो आपने पॉलिसी अमाउंट टेकन कर रखी है, वो यदि लेस देन रह जाती है क्लोजिंग स्टॉक से, तो फिर अपने को ये काम करना है। पॉलिसी अमाउंट इससे क्लोजिंग स्टॉक से कम रह जाती है तो अपने को क्या करना है, फिर ये क्लेम अमाउंट वाला ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। और पॉलिसी अमाउंट है वो मोर देन है तो ये क्लेम की कार्रवाई करने के लिए ये फॉर्मूला नहीं लगाना है, यहीं पर अपना आंसर आ जाएगा। तो कहने का मतलब पॉलिसी अमाउंट को क्लोजिंग स्टॉक से कंपेयर करना है। क्लोजिंग स्टॉक है यदि अधिक है और पॉलिसी कम है, ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। क्लोजिंग स्टॉक अधिक है, पॉलिसी कम रह गई है, तो ये अप्लाई करना है। और पॉलिसी अधिक है, क्लोजिंग कम है, तो ये अप्लाई नहीं करना है। तो लेस देन मोर देन की कहानी याद रखनी है। क्लियर? तो ये सभी टॉपिक मैंने लास्ट क्लास में आपको डिटेल से समझाए थे और फिर नोट भी करवाए थे। तो स्टूडेंट्स इनको तो आप याद करना। ये स्टेप बाय स्टेप अब ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनता है, जीपी परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है, ये भी सभी मैंने आपको लिखवाई है। इसलिए आप जिन बच्चों ने वो क्लास नहीं ली है उनको देखना और उसके बाद ये क्लास हम स्टार्ट करते हैं। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और उसमें ये सभी स्टेप आएंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। यस स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन में अपने को दे रखा है डेट ऑफ फायर है 31 दिसंबर 2013 इन ए गोडाउन ऑफ मिस्टर हरी सिंह के गोडाउन में डेट ऑफ फायर दी है अपने को। तो अपने को तो ये डेट देखनी है, ये डेट ऑफ फायर कब की दी है, तो वो 31 दिसंबर की दे रखी है, 2013 है। 13, 14, 15 इसमें ईयर में कोई दिक्कत नहीं है, डेट अपने को देखनी है। डेट ऑफ फायर दे रखी है 31 दिसंबर। इसके बाद अपने को इसने बताया है कि आपको 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक की सेल्स है वो 32 लाख रुपए दे रखी है। 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक की परचेज है वो 21 लाख दे रखी है। इसके बाद ओपनिंग स्टॉक दे रखा है इसने, ओपनिंग स्टॉक है 5,90,000। और इसके बाद इसने लिखा है ग्रोस प्रॉफिट फॉर द पास्ट 5 ईयर हैज एवरेज एट 30% ऑन सेल्स। मीन्स एवरेज ग्रोस प्रॉफिट लास्ट 5 ईयर का उसने कैलकुलेट करके आपको दिया है वो 30% है। इसके बाद इसने बताया है अपने को द स्टॉक सेव्ड वाज वैल्यू 75,000। इसका मतलब है कि इसने स्टॉक को सेव किया है, बचाया है, वो 75,000 है। आगे लिखता है कैलकुलेट अमाउंट ऑफ क्लेम, अमाउंट ऑफ क्लेम कैलकुलेट करनी है फॉर लॉस ऑफ स्टॉक। लॉस ऑफ स्टॉक के लिए क्लेम अमाउंट कैलकुलेट करके बतानी है। तो स्टूडेंट्स ये आपका क्वेश्चन है। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। यस, ये पॉइंट करना है कि नहीं करना है? नहीं करना है। ये पॉइंट करना है कि नहीं करना है? नहीं करना है। स्टूडेंट्स देखिए, ये अपने को
ये जो पॉइंट है ये दे रखा है उसने 30%। तो ये भी अपने को नहीं करना है, ये भी नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि एवरेज ग्रोस प्रॉफिट रेशियो, आप इससे क्या करोगे, ये कैलकुलेट करोगे, उसके बाद क्या करोगे, एवरेज करोगे। एवरेज ग्रोस प्रॉफिट रेशियो 30% इज ऑलवेज गिवन, जिसमें दे रखा है, इसलिए ये दोनों काम ही अपने को नहीं करना है। तो क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट करना है? क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करना है, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। ये आपको मैंने बताया है कि मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट प्रत्येक क्वेश्चन में क्रिएट करना ही है। फिर आगे के स्टेप ऐसे रहेंगे। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, अब इसमें अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए ओपनिंग स्टॉक अपने को दे रखे हैं, वो यहाँ लिख देते हैं। परचेज ये भी दे रखा है अपने को। परचेज के बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेज होता है, नहीं दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद लास्ट में यहाँ से होता है ग्रोस प्रॉफिट, तो ये हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। इधर स्टूडेंट्स लिखते हैं सेल्स अपने पास गिवन है। ये हम कैलकुलेट करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक ये अंतर आएगा, क्लोजिंग स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, ये हम काउंट करेंगे। तो देखिए ग्रोस प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है, सेल्स इनटू जीपी परसेंटेज। तो सेल्स अपनी है 32 लाख इनटू जीपी परसेंटेज है 30%। तो 32 लाख है, इसका 30% अपन काउंट करते हैं। तो 32 लाख का 30% होता है 9,60,000। अब इनका क्या करते हैं, टोटल करते हैं। अब टोटल करते हैं इसका, तो अपन यहाँ ले देते हैं, ये आएंगे टोटल 3650। अब ये का ये टोटल क्या करेंगे, इधर लिखेंगे। टोटल इधर रखा है। अब अंतर आएगा, वो क्लोजिंग स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर होगा, ये अंतर आएगा इसमें 4,50,000, ये अंतर। इस प्रकार से स्टूडेंट्स हमने क्लोजिंग स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर कैलकुलेट कर लिया। अब इसके बाद स्टेप क्या होता है, इसके बाद स्टेप यहाँ लिखता हूँ, कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक। कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक, लॉस ऑफ स्टॉक कैलकुलेट अपने को करना है। तो फर्स्ट यहाँ लिखते हैं क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक कौन सा है, ये जो काउंट किया, क्लोजिंग स्टॉक जो हमने काउंट किया ना वो लिखा है। फिर यहाँ लिखेंगे लेस सेव्ड अमाउंट, जो सेव्ड अमाउंट क्या है वो लिखेंगे। सेव्ड अमाउंट है 75,000, सेव्ड अमाउंट गिवन था 75,000, वो लिखा है, ये लेस कर देते हैं। इसके बाद जो रहेगा वो होगा लॉस ऑफ स्टॉक। 3,75,000, ये अपना है लॉस ऑफ स्टॉक और क्लेम, लॉस ऑफ स्टॉक और क्लेम। तो इस प्रकार से मैंने यहीं पर क्लेम अमाउंट लिख दिया है। अब आप कहोगे सर ये इसमें तो आपने क्लेम अमाउंट यहाँ कैसे लिख दिया है, ये यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया है, क्लेम अमाउंट।
तो इसलिए लिखा है स्टूडेंट्स कि इंश्योरेंस की पॉलिसी जो आपकी है वो कितने रुपए की है वो अपने को नहीं दे रखी है। तो जब पॉलिसी अमाउंट नहीं होती ना तो हम ये मानते हैं कि वो क्या है, फुल्ली इंश्योर्ड है। वो क्या होती है, फुल्ली इंश्योर्ड है। क्वेश्चन में गिवन है तो मैं कंपेयर करूंगा क्लोजिंग स्टॉक से लेस देना या मोर देना है। बट यदि क्वेश्चन में पॉलिसी अमाउंट नहीं दे रखी है कि आपने पॉलिसी जो टेकन कर रखी है वो अमाउंट कितनी है, तो इस केस में हम ये मानते हैं फुल्ली इंश्योर्ड है। और फुल्ली इंश्योर्ड होता है तो अपना आंसर यहीं पर आ जाता है, फॉर्मूला अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं। अभी आपको समझा रहा था मैं कि भी आपको लेस देन मोर देन यहाँ से देखना है, पॉलिसी अमाउंट को कंपेयर करना है क्लोजिंग स्टॉक से। बट पॉलिसी अमाउंट क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है। गिवन नहीं है तो आपको कुछ नहीं करना है, गिवन है तो आपको कंपेयर करना है, गिवन नहीं है तो आपको फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना है। लॉस ऑफ स्टॉक ही आपका लॉस ऑफ स्टॉक भी है और क्लेम अमाउंट भी है। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इस तरीके से आप अपनी बुक से देखिए, मैंने बताया था कि अलग अलग राइटरों की बुक सभी के पास है, तो लगभग जैन खंडेलवाल और पारिक की बुक है, उससे ही आपको अपना क्वेश्चन करना है। तो 1 to 10 क्वेश्चन है वो फर्स्ट मेथड के ही हैं, वो आप करना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम सेकंड मेथड की जो भी थीम है वो स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।